और ये ईसाइयत वाले तो हद ही कर देते हैं, प्रशिक्षित चेलों को मंच के ऊपर लेके आएंगे, हाउ करते हुए उनको लिटा देंगे। वो ईसा मसीह की कृपा आ गई है, ईसा मसीह की कृपा आ गई है, और वो एकदम लटालट पड़ इतना पाखंड करते हैं, माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार व्यभिचार। और अपने महाराज जी के शिष्य ने बोला कि कोई ईसाई आकर के हमारे सामने चमत्कार करके दिखा। सभी को प्रेज जय मसीह की। मेरे से तो भी रिकॉर्डिंग सुनी आपने, आप कहो कि भाई ये वीडियो पुरानी है और आपने जैसा लिखा वैसा तो है नहीं, ज़रा ध्यान से सुनना। आपने सुना परमेश्वर के बारे में, मसीह लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा, ये आपने सुना, अपना जहर उगला जो भी है। वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। शायद इनको नहीं पता हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। अब परमेश्वर का न्याय देखो, और आगे क्लिप दिखाऊंगा मैं आपको, एक न्यूज़ है 3 मिनट की है, पूरी देखना, उसके बाद कुछ मैं बातें बताऊंगा। ज़रा पहले सुनोगे और ज़रा देखोगे, सुनो और देखो। अब पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से भ्रामक विज्ञापन और एलोपैथी चिकित्सा को निशाने पर लेने के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपके खेद जताने के तरीके को हम मंजूर नहीं कर सकते। 21 नवंबर को अदालत के आदेश के बाद भी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहा था। आपको नवंबर में चेतावनी दी गई थी, इसके बावजूद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसलिए आप कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है, आपने एक्ट का उल्लंघन कैसे किया? इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, पहले जो गलती हो गई उसके लिए माफी मांगते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी जमकर सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कोविड का समय सबसे ज्यादा कठिन था, इस समय इलाज का दावा किया गया, इसको लेकर सरकार ने क्या किया है? कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि केवल चेतावनी काफी नहीं थी, कानून के हिसाब से केंद्र ने कार्रवाई नहीं की है। हम हैरान हैं कि केंद्र ने अपनी आंखें मूंदे रखी। आपको ये भी बताना होगा कि राज्यों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न हो। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम समय देंगे। साथ ही ये भी कहा कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण झूठी शपथ पर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में गलती बताते हुए कहा कि ये परजुरी केस है, आपने हलफनामे में सही तथ्य नहीं रखे। हम अवमानना के अलावा कोर्ट में झूठा हलफनामा देने का भी केस चलाएंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि पहले जो हुआ उसके लिए आप क्या कहेंगे? आपको कोर्ट के दिए गए अंडरटेकिंग का पालन करना होगा। आपने हर बाधा तोड़ दी है। अब ये कहना कि आपको खेद है, हम यहाँ सबक सिखाने के लिए नहीं हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने शोध किया है, उन्हें एक बड़ा स्पष्टीकरण देना चाहिए, और न केवल जनता को बल्कि अदालत को भी। इस पर केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए। वहीं रामदेव और बालकृष्ण के वकील ने कहा कि दोनों आगे आकर व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने को तैयार है। इसके बाद रामदेव और बालकृष्ण अदालत में आगे आए। रामदेव ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से कहा कि आप चाहे जितने ऊंचे हों, कानून आपसे ऊपर है, कानून की महिमा सबसे ऊपर है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अब अगले हफ्ते 10 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगा, जिसमें रामदेव और बालकृष्ण को फिर से कोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया है। कोर्ट ने रामदेव को हलफनामा दाखिल करने के लिए आखिरी मौका भी दिया है। केंद्र और उत्तराखंड से भी हलफनामा मांगा गया है और उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की है, इस पर भी जवाब मांगा गया है। सभी से 1 हफ्ते के अंदर। सभी को प्रेज जय मसीह की। सुना आपने, देखा, जिस रामदेव बाबा ने ईसाइयों पर हंसी ठट्टा किया था, मजाक उड़ाया था, व्यभिचारिता कह देता था, जो मन में आया कह देता, भूल गए थे कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। देखो, मैं आपको एक वचन की ओर ले जाता हूँ। नीति वचन 3 का 34, नीति वचन 3 का 34 में लिखा है, ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दिनों पे अनुग्रह करता है। तो परमेश्वर की आदत है, जो उसके लोगों पे हंसता है, एक दिन पूरी दुनिया उस पर हंस रही होती है। तो जो उन्होंने ठट्टा उड़ाया था, और आज कैसे भीगी बिल्ली जैसे कोर्ट में खड़े हैं, थर थर काँप रहे हैं, झुक गए हैं, घुटने टेक लिए हैं। इसलिए कहते हैं परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। उसके हाथ के नीचे रहो तो वो धार से बढ़ाएगा, हाथ में पड़ गए तो दिन में तारे दिखा देगा। परमेश्वर की महिमा। आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि परमेश्वर से पंगा लेना कितना बुरी बात है। परमेश्वर के लोगों को छूना परमेश्वर को छूना है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।